संभालते विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभालने के साथ ही चीन और पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की स्थिति को एक बार फिर से साफ कर दिया है और ये कह दिया है कि चीन सीमा पर हर हालात से निपटेंगे और पाकिस्तान को आतंकवाद पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। यानी कि पिछले कार्यकाल में भी जिस रणनीति से काम किया जा रहा था, अब 3.0 में भी उसी लिहाज से आगे बढ़ते हुए काम किया जाएगा और एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर यहां पर दिखाई दिए हैं। आपको बता दूं कि आज ही उन्होंने औपचारिक तौर पर कार्यभार संभाल लिया है और कार्यभार संभालने के साथ ही चीन और पाकिस्तान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की स्थिति को एक बार फिर से साफ कर दिया है। पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा, वो अलग देश हैं, रिश्ते भी कुछ अलग हैं, वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है। तो चीन के बारे में हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं, तो उसको कैसे निपटाया जाए। और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हाउ डू वी फाइंड a solution to it so that cannot be the policy of a good neighbor. नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मेरे साथ मौजूद है। नीरज, विदेश मंत्री एस जयशंकर उन मंत्रियों में से हैं जिनका जो मंत्रालय है वो नहीं बदला गया है और पदभार संभालते ही यानी कि कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि जिस एजेंडे से पहले काम किया जा रहा था वही यहां पर रहने वाला है, लेकिन और मजबूती 3.0 में आ जाने वाली है। नीरज, देखिए, बिल्कुल विश्व बंधुत्व जो है मंत्रालय का एजेंडा होगा, उन्होंने ये कहा, लेकिन पाकिस्तान को खरी खरी बता दी है कि अगर सीमा पार आतंकवाद होता है तो फिर किसी भी पड़ोसी देश की ये नीति नहीं हो सकती भारत को लेकर या किसी भी देश को लेकर। तो इसे सुलझाना, कैसे इसका समाधान निकाला जाए जो कि वर्षों से चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो एक प्राथमिकता में होगा। चीन के बारे में अगर बात करें तो चीन के साथ सीमा विवाद के जो अनसुलझे विषय हैं, यानी अनसुलझा मसला जो है उस पर फोकस होगा विदेश मंत्रालय का। पिछले 10 साल और पिछले 5 साल की चुनौतियां और उपलब्धियों के बारे में भी एस जयशंकर ने बताया जब वो पहले कार्यभार संभाला मंत्रालय के अंदर और फिर मंत्रालय के बाहर आए, वहां मीडिया से मुखातिब हुए। तमाम जो बड़े वरिष्ठ अधिकारी होते हैं विदेश मंत्रालय के वो मौजूद थे, लेकिन एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे पिछले 1 दशक में विदेश मंत्रालय जन केंद्रित हुआ है, 5 साल आने वाले वक्त में भी दुनिया में भी भारत की ताकत को बढ़ाया जाएगा और जन केंद्रित जो अप्रोच रहे वो भी रहेगा। बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको ये भी बता दें, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। वो सुबह सुबह रेल भवन पहुंचे तो वहां के कर्मियों ने फूलों के साथ उनका स्वागत किया है। मोदी की तीसरी सरकार में अश्विनी वैष्णव को 3 मंत्रालयों का जिम्मा दिया गया है। रेल मंत्रालय के साथ ही उन्हें सूचना और प्रसारण मंत्रालय और IT मंत्रालय भी दे दिया गया है। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की हैं जब अश्विनी वैष्णव पहुंचे और आज औपचारिक तौर पर कार्यभार उन्होंने संभाल लिया है। मोदी 3.0 में अश्विनी वैष्णव के पास 3 मंत्रालय हैं। आपको यह भी बता दें कि रेल मंत्री वो पहले भी थे और उन्हें यहां पर चेंज नहीं किया गया है, रेल मंत्रालय उन्हें दिया गया है। इसके साथ ही 2 मंत्रालयों का जिम्मा और भी दिया गया है, एक तरह से कद बढ़ाया गया है ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि अहम मंत्रालय 2 और भी अश्विनी वैष्णव को दिए गए हैं, जिसमें आपको बताते चले सूचना और प्रसारण मंत्रालय शामिल है। IT मंत्रालय का जो जिम्मा है वो भी अश्विनी वैष्णव के ही अब कंधों पर रहने वाला है और इसी लिहाज से आपको ये भी बता दें कि उनकी जो भूमिका रहेगी वो बहुत अहम हो जाती है। अब अलग अलग 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जब पहुंचे, कार्यभार संभाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहां पर जब पहुंचे तो उनका भी भव्य स्वागत किया गया। जो तमाम उनके साथ की उनकी टीम के लोग हैं वो वहां पर मुस्कुराते हुए उनका स्वागत कर रहे थे। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री का जिम्मा इन्हें दिया गया है, उनकी तरफ से भी आज कार्यभार संभाल लिया गया है।
और मोदी कैबिनेट के 3 बड़े मंत्रियों ने आज मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाल लिया है। सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बताते चले, नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में टीम का ऐलान अब हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विभागों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमित शाह पहले की ही तरह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बने रहेंगे। आपको यह भी बता दूं, एस जयशंकर पहले की ही तरह विदेश मंत्रालय और नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय को संभालते रहेंगे। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बने रहेंगे। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दे दी गई है। इसके अलावा अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय का भी प्रभार दे दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय की अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय के साथ साथ पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दे दी गई है। यानी कि जो टीम है वो अब पूरी तरह से तैयार है। ऐलान हो चुका है कौन किस विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाला है। और अब जो तस्वीरें सामने आने लगी हैं, जो बड़े दिग्गज हैं वो आज कार्यभार भी संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी और भी कई ऐसे मंत्री हैं जो पहुंचेंगे, वो तस्वीर भी न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले आपको दिखाने वाला है। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल यानी कि जो मोदी कैबिनेट है उसमें अब कौन कौन शामिल है, इसके अलावा किसको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, ये भी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो अहम मंत्रालय हैं जिसके बारे में पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि उनमें हो सकता है कि कोई बदलाव ना किया जाए, और इस खाका जो तैयार किया गया है उसमें कहीं ना कहीं यही दिखाई देता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो पहले भी गृह मंत्रालय की ही जिम्मेदारी संभाल रहे थे, कोई बदलाव नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री पहले की ही तरह राजनाथ सिंह इस बार भी बने रहेंगे। और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। पहली कैबिनेट बैठक में जहां कई अहम फैसले लिए गए हैं, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत भी दे दी है। मंत्रियों को बेवजह की बयानबाजी से बचने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ ही आपको बताते चले, मंत्रियों को अपने मंत्रालय से संबंधित विषयों पर जरूरी हो सिर्फ और सिर्फ तभी बोलने की हिदायत दी गई है। दूसरी तरफ मंत्रियों से समय से मंत्रालय पहुंचने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि समय से मंत्रालय पहुंचने पर कर्मचारियों पर अच्छा असर पड़ सकेगा। वहीं मंत्रियों को अपने एमओएस को भी फाइल भेजने के लिए कह दिया गया है। इसके अलावा मंत्रालय के फैसलों में राज्य मंत्री को भी शामिल करने की हिदायत दी गई है। यानी कि टीम वर्क को कैसे और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, ये मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने तमाम मंत्रियों को दे दिया गया है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पीएम मोदी ने 24 घंटे के अंदर ही अन्नदाताओं और गरीबों के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। पहली कैबिनेट की बैठक में जहां पीएम मोदी ने अन्नदाताओं को एक बड़ी सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी कर दी, और इसी के तहत 20,000 करोड़ की सम्मान निधि जारी की गई है। इससे देश भर में करीब 9.5 करोड़ किसानों को सीधा सीधा फायदा होगा। तो वहीं पीएम मोदी ने गरीबों के लिए गाँव और शहर में 3 करोड़ नए घर बनाने का भी बड़ा ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, एलपीजी कनेक्शन भी होने वाला है। यानी कि फुल एक्शन में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी दिखाई दे रहे हैं। शपथ ले ली, कार्यभार संभाल लिया, और उसके बाद आप देखिए अन्नदाताओं को सबसे पहले बड़ी सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन गरीबों का भी पूरा ख्याल रखा। कैसे 3 करोड़ नए घर जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे, इसका ख्याल रखा गया है। अब अलग अलग 3 तस्वीरों के जरिए आपको इस वक्त समझाने की कोशिश करते हैं मोदी 3.0 कैसे यहाँ पर काम करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे जो नई टीम है वो तैयार हो चुकी है, शपथ ग्रहण हो चुका है, आज कार्यभार संभाला जा रहा है। लेकिन 100 दिन का जो मेगा प्लान है, एक्शन प्लान है, वो भी अब तैयार हो चुका है। इसके अलावा गरीब अन्नदाताओं का खास ख्याल रखते हुए बड़ी सौगात भी दे दी गई है। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लगे तगड़े झटके के बाद अब आरोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से करारी हार के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने संगीत सोम पर पार्टी से कार्रवाई की मांग की है। संजीव बालियान ने
संगीत सोम पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की मदद करने का बहुत संगीन आरोप लगा दिया है। संजीव बालियान के इन आरोपों पर संगीत सोम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाता है, सबकी नजरें इसी पर रहने वाली हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। अब उसके बाद आरोपों का दौर भी शुरू हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी उस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई नहीं चलेगी। यानी कि संजीव बालियान पार्टी से ही ये गुजारिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो मदद है वो चुनाव के दौरान की गई है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे। बीजेपी को एक तरफ तगड़ा झटका लगा, लेकिन अब आरोपों का दौर भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। और नई मोदी सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर एनसीपी के बाद अब शिंदे गुट के नेता श्रीरंग बारने ने भी नाराजगी दर्ज करा दी है। उन्होंने ये कहा है कि एनडीए ने जो पार्टी 4 और 5 सीट जीत कर आई है उसको कैबिनेट दिया है। वहीं महाराष्ट्र में हमने 7 सीटें अपने नाम कर ली हैं, लेकिन एक भी कैबिनेट पद नहीं दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। थोड़ी नाराजगी यहां पर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रही है। नई मोदी सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर एनसीपी के बाद अब शिंदे गुट के नेता है श्रीरंग बारने, उन्होंने यहां पर नाराजगी जाहिर कर दी। हालांकि श्रीकांत शिंदे ने तो ये कह दिया है कि बगैर कोई शर्त के समर्थन यहां पर रहने वाला है सरकार को। शिवसेना पक्षाचे 7 खासदार आले, 5 खासदार चिराग पासवानचे आमच्या नंतर आले, त्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद देण्यात आलं आणि शिवसेनेला खरं तर राज्यमंत्रीपद देण्यात आलं। वहीं